सलमान भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब बिलाखिर पहली फतह मिल गई, 185 रन अगेंस्ट ओमान, 74 रन से ही मैच जीत लिया। पहले जरा इस पे बता दें कि क्या खोया क्या पाया, फिर हमने इंडिया वाले मैच पे तो डेफिनेटली आपसे बहुत से कमेंट्स लेने हैं। देखिए, इनिशियली तो आपको रजिस्टर करना था पॉइंट्स टेबल पे, अपनी पोजीशन को रजिस्टर करना था, उसके लिए जीत जरूरी थी। और आखिर में पाकिस्तान जिस तरह जीता है 74 रन के मार्जिन से, तो ये एक बड़ी विक्ट्री है। T20 फॉर्मेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अभी टेबल के ऊपर आ गया है नेट रन रेट को लेके। तो वो जो इनिशियल आपको फिक्र लाहक होती है, जाहिर आप इंडिया से मैच हारे तो अगले दो ही आपको जीतने चाहिए, क्योंकि ऐसे इस तरह के लीग स्टेज में ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 टीमें एक दो मैच जीती हो, तो फिर नेट रन रेट पे बात आती है। तो उस हवाले से ये जीत बड़ी इंपॉर्टेंट थी और इस तरह जीतना इंपॉर्टेंट था। ऑल्दो कि आज भी पाकिस्तान का जो स्टार्ट था वो थोड़ा शेकी था, 2 विकेट गिरे, अच्छे शॉट्स नहीं मारे उन्होंने दोनों ओपनर्स ने, लेकिन बाद में जिस तरह कासिम अकरम ने बैटिंग की, उसके साथ हमने देखा कि जिस तरह रोहेल नजीर और अरफात मिन्हास ने खत्म किया, वो चीजें बड़ी इनकरेजिंग थी। अच्छा भट्ट साहब, चले इस पे तो हम बात कर लेते हैं, लेकिन जो अगेंस्ट इंडिया था ना, वहां पर एक मौका ऐसा आया, हमने देखा कि पाकिस्तान जीतता हुआ दिखाई दे रहा था, पाकिस्तान जो अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, अचानक से फिर ऐसा हुआ कि उनकी एक तो फील्डिंग बहुत आउट क्लास हो गई, डेथ ओवर्स में उनके बॉलर्स ने क्या नपी तुली बॉलिंग की और प्लान को एग्जीक्यूट किया। आपके नजदीक कहां पर पाकिस्तान जो है वो चौक कर गया, कहां पर इनसे गलती हो गई, सही तरह से जज नहीं कर पाए? आई थिंक कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच अगर कंपेयर किया जाए ना, तो गेम अवेयरनेस का बड़ा फर्क है, गेम को जल्दी से रीड करने का, ऑन स्पॉट डिसीजन लेने का बड़ा फर्क है। अगर आपने गुफ्तगू सुनी हो अंशुल की, जिसने आखिरी ओवर किया और मैन ऑफ द मैच था, उसने बोला कि जैसे ही हमने अब्दुल समद को 2 ओवर बैटिंग करते देखा तो हमने पिक किया कि ये लेंथ को बहुत अच्छी हिट मार दी, तो हमने साथ ही एंगल चेंज करके उनको फुल बॉलिंग शुरू कर दी। पहले 6 बॉलों में उन्होंने 21 रन बनाए और अगली 14 बॉलों में उन्होंने 9 रन बनाए। तो जो उनकी ऑन फील्ड एडजस्टमेंट थी ना प्लेयर्स की, जो उनकी गेम रीडिंग थी, वो शानदार थी। और जिस तरह उन्होंने फील्डिंग की, मैंने कभी भी इंडिया की किसी टीम को इतना एथलेटिक नहीं देखा, यानी कि इतनी तेज वो ग्राउंड कवरिंग, जिस तरह की लड़कों ने डाइव्स मारी हैं, जो रमनदीप सिंह ने कैच किया है, मैच चेंजिंग कैच था वो। उस वक्त यासिर बहुत अच्छा खेल रहे थे। तो आई थिंक इंडिया ने अपनी फिटनेस की बात बहुत रेज की है, गेम अवेयरनेस उनकी शुरू से सुपीरियर है, क्योंकि वो बच्चों को 3-3 दिन का मैच खिलाते हैं। और इसी की वजह से, हालांकि पाकिस्तान के जो स्किल लेवल्स हैं या जो टैलेंट वाइज है वो कम नहीं है, उनका तो एक भी बॉलर तेज बॉलर नहीं था, सारे मीडियम थे जी। लेकिन उन्होंने जो लाइन लेंथ एग्जीक्यूशन जो की हैं वो हमारे बॉलर से बहुत बेहतर की हैं। हमारे बॉलर उनसे तेज जरूर थे, लेकिन हर तरफ बॉलिंग कर रहे थे, जबकि इंडियंस जो थे वो अपनी फील्ड की तरफ बॉलिंग कर रहे थे। जी अहमद साहब। अच्छा भट्ट साहब, मैच के दौरान एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन जो है उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है, वो जो अरफात मिन्हास का नो बॉल पर आउट दिया गया, तो क्या वो मौजूदा रूल्स के मुताबिक नो बॉल नहीं दिया जाना चाहिए था? देखिए, ये टच एंड गो है, डिबेटेबल पॉइंट है। मेरा भी अपना ये ख्याल था कि शायद इसको नो बॉल दे दें, लेकिन देन नोइंग फॉर अ फैक्ट कि ये इस तरह का मैच है कि यहाँ पर अंपायर जो है वो अपने ऊपर कोई चीज लेते नहीं है, तो ये बड़ा कह ले कि एक होता है कि आपका पाँव लैंड कहाँ पर किया और ड्रैग होकर कितना आगे गया। जो पिक्चर है वो एंड की है, ठीक है ना। हालांकि इसमें मूवमेंट मैटर करती है, बिकॉज अगर आप लाइन से पीछे ड्रैग, आपका पाँव लग गया है और उसके बाद ड्रैग होकर पूरी लाइन भी क्रॉस कर ली है, वो नो बॉल नहीं होता। अच्छा, यूजली भट्ट साहब अभी जो रूल में अमेंडमेंट हुई है उसमें लैंड होने का टाइम देखते हैं, वो पोजीशन देखते हैं, या फिर जब बॉल डिलीवर हो जाए उस प्लेसमेंट को देखते हैं? नहीं, लैंड होने का टाइम देखा जाता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हम सारे मिलके एक नो बॉल के पीछे पड़ जाएं, जो हमारे पास ढेरों अपॉर्चुनिटी थी ये मैच जीतने की, जो हमारे हाथ ये मैच नो डाउट। यानी कि आप मोहम्मद हारिस की शॉट देखें पहले मैच में और आज के मैच में, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ना वो सिचुएशन को देखते हैं, और बस वो तो ऐसे लगता है कि जैसे मनमौजी आदमी है, जो दिल किया वो आके कर दिया और उसके बाद एक स्माइल दे दी, इतना कैजुअल एटीट्यूड है। फिर जमान खान सबको पता है कि वो डेथ बॉलर है, आपने उन्हें नए बॉल से दायरे के अंदर 2 ओवर करा दिए और आपने अरफात मिन्हास को ओवर कराया, उसने विकेट लेके दी, 4 रन दिए, आपने दोबारा उसे ओवर नहीं कराया। हाँ, ओवर ही नहीं दिया। उसके बाद फिर अब्दुल समद आए, उन्होंने मैच बना दिया। जब वो मार रहे हिट हैं तो अरफात ने 3-4 डॉट बॉलें खेली और गलत शॉट मार के आउट हो गए। इसी तरह कासिम अकरम आए, सेट हुए, वो गलत शॉट मार के आउट हो गए। तो हमारा जो टाइम है ना कि प्लेयर ने कब अटैक करना है
और कब समझदारी दिखानी है, हमें वो चीजें सीखनी है। अगर आपने कल रात का मैच देखा हो तो अफगानिस्तान के सिद्दीकुल्लाह ने परफेक्ट एग्जांपल पेश किया है। उसके सामने भी विकेटें गिरी थी, उसने भी हाई टोटल चेज कर रहा था वो हिट भी मारता था और रन उसने दुक्के और सिंगलें भी बड़ी कमाल की। तो उसने दिखाया है कि एक प्योर बैट्समैन ऑन हिज ओन मैच कैसे जीतता है। हमारे लड़के जब बैटिंग करने जाते हैं 2-4 अच्छे हिट मारते हैं और बॉडी लैंग्वेज उनकी तब्दील हो जाती है और उनको ये नहीं समझ आती कि अब जो सामने से अगर विकेट गिरी है या कोई अच्छा ओवर चल रहा है तो आपने वो टाइम को मैनेज कैसे करना है। अगर अच्छा स्पेल चल रहा है तो गैप्स में खेल के 2-2 लेने हैं और उस पोजीशन पे ला के ऑपोजिशन को पकड़ना है जहां पर वो फंसे। हम क्या करते हैं, गलत मोमेंट पे शॉट मारते हैं और उसके बाद अपनी ही गलतियों की वजह से फंस जाते हैं। ठीक है बट साहब, हमारे साथ अजहर खान साहब भी मौजूद हैं। खान साहब से पूछ लें अजहर साहब, जिस तरह से भी आपने गुफ्तगू सुनी सलमान भट्ट साहब की, हम मोहम्मद हारिस की कप्तानी पर भी बात कर रहे हैं कि उनमें वो कप्तानी वाले गट्स दिखाई नहीं दिए। आपके नज़दीक क्या लगता है इंडिया वाले मैच में कहाँ पर चूक हो गई, कहाँ पर गलती, कप्तानी की गलती? आज वाले मैच में भी हम देखा, पहले वाले मैच में हम देखा कि अरफात से एक ही ओवर करवा लिया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, अभी जो सलमान भट्ट ने बात की ना कि क्रिकेटिंग अवेयरनेस एंड क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और ये चीज जो है ना वो आपको आया हुई इस मैच में कि प्रेशर जब आपके ऊपर आता है ना तो आपकी बॉडी लैंग्वेज का और आपके माइंडसेट का इम्तिहान होता है कि आप किस तरह सिचुएशन को हैंडल करते हैं जी। और मेरा ख्याल है कि यही फर्क था कि हालांकि पाकिस्तान वाज वेरी लेट टू विन दैट मैच, 7 या 8 रन से ये हारे हैं, बट एट द मोमेंट अगर आप 1 रन से भी अगर आप मैच जीतते हैं ना तो वो स्कोर बुक पर वो हार ही आती है, वो कभी जीत में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो आई थिंक कि हमारी जो फर्क महसूस हो रहा है ना जो हमें, वो ग्रासरूट लेवल पर हमारा जो परफॉर्मेंस है ना, 2004 और 2006 में हम सिर्फ वर्ल्ड कप जीते हुए हैं अंडर 19 का। तो आप देख लें कि कितना अर्सा बीत गया इस चीज को, जो ऑलमोस्ट 18 से 20 साल हो गए हैं। वी हैव नॉट बीन एबल टू विन अ मैच। हम फाइनल खेले हैं न्यूजीलैंड में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बट वी लॉस्ट दैट गेम क्योंकि मैं तो वहाँ मौजूद था और मैंने देखा है वो भी क्रिकेटिंग अवेयरनेस जो थी ना वो उसकी वजह से हम हारे। तो अगर हम इस लेवल पर जो कि अंडर 19 का लेवल है, अगर हम प्लेयर्स को एजुकेट नहीं करेंगे, इनके माइंडसेट को पॉजिटिविटी की तरफ नहीं लेके जाएंगे, इनको नहीं पता होगा कि प्रेशर जब बिल्ड होता है तो उसमें से किस तरह हमने बाहर निकलना है। तो ये भट्ट साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की कि देखिए जब आप कोई चौका मार लेते हैं या आप एक ओवर में 10 या 12 ले लेते हैं तो यू शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटिंग द सेम एटीट्यूड इन द नेक्स्ट ओवर। हो सकता है आपको 2 अच्छे बॉल हो जाए, आप उसको कन्वर्ट करें 1 और 2 में और आप अपने स्ट्राइक को रोटेट करें। That is very very important at the under 19 level. Exactly. अच्छा सलमान भट्ट साहब, वैसे ओमान की कंडीशंस किस तरह की हैं, किसके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहती हैं? देखिए ओमान की जो कंडीशन है ना ये बड़ी शानदार क्रिकेट कंडीशन है, यानी कि यहाँ पे हल्का फुल्का टर्न भी देखने को मिल रहा है, पिच में पेस और बाउंस भी है, बड़ा शॉट भी लगता है, यहाँ पर बॉल नीचे नहीं रहती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत ज्यादा है और कंसेक्यूटिव मैचेस हो रहे हैं। तो जाहिर है टूर्नामेंट में आप पिचों को एक हद तक पानी लगा सकते हैं और इससे होगा क्या, कम पानी लगाने से थोड़ी ड्राइनेस बढ़ती है इतनी हीट में, थोड़ा सा पिचेस अलोंग द कोर्स ऑफ द टूर्नामेंट थोड़ी स्लो होती हैं। जब आप देखेंगे कि एक दिन का गैप आएगा, एक दिन का रेस्ट मिलेगा, अगले दिन की पिच फिर अच्छी हो जाएगी। तो ये चीजें रीड करनी होती है। जैसे आज सुबह का जो मैच था श्रीलंका ने कल एक स्पिनर ऐड कर लिया, एक फास्ट बॉलर कम कर लिया था क्योंकि पिचेस ड्राई हो रही थी। तो लोग एडजस्ट करते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इंडिया के खिलाफ मैच खेल रहे हैं, हमारे पास 2 लड़के ऐसे हैं जो 140 से ऊपर बॉल कर सकते थे, धानी और अहमद दानियाल। हमने उन दोनों को मैच नहीं खिलाया, और हम मीडियम पेसर्स के साथ जो है ये मैच खेले, जिसमें आपका जमान खान भी था और जिसमें आपका मोहम्मद इमरान भी था। ये कोई रूल थोड़ी है क्रिकेट का कि एक लेफ्ट आर्म आपने खिलाना है। आप अपनी बेस्ट पॉसिबल चॉइसेस को खिलाएं। रात को बॉल थोड़ा ज्यादा स्किड करता है, थोड़ी ऑस भी आती है, एंड इट इज ऑलवेज गुड टू प्ले अ जेन्युइन फास्ट बॉलर इफ यू हैव वन। और स्पेशली वो जो फॉर्म में हो, अहमद दानियाल अभी परफॉर्म करके आ रहा है, 70-80 स्कोर की इनिंग खेली है उसने चैंपियंस कप में। मुझे ये नहीं समझ आती कि हम फॉर्म को प्लेयर्स की यूटिलाइज क्यों नहीं करते। पहले हम कामरान गुलाम को जाया करते रहे, अब हमने अहमद दानियाल को नहीं खिलाया, हम उस्मान खान को इधर नहीं लेकर आए, हम आकिफ को इधर नहीं लेकर आए, हम जहां धात को इधर नहीं लेकर आए।
वो लड़के वो हैं जिन्होंने अभी तक पाकिस्तान की जर्सी में कोई मैच नहीं खेला हुआ, उनको आप सीधा उठा के ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं। और ये पेस एंड बाउंस वाली जो कंडीशन है, क्यों नहीं आपने यहाँ पे 3 तो सारे मैच है, और अगर फाइनल सेमीफाइनल खेलते हैं तो टोटल 5 मैच है 15 दिन में, तो खिला के उनको ऑस्ट्रेलिया भेज देना। बिल्कुल। बट साहब ऑस्ट्रेलिया की आपने बात की है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए मोहम्मद हारिस का भी नाम आ रहा है कि उनको भी टीम में शामिल करेंगे, तो उनके ये स्कोर मेरे सामने है 3-6, 30, 19, 6, 3, 15, 32। इनको किस परफॉर्मेंस की बेस पे लेके जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया? देखिए, ये तो जो टीम बना रहे हैं वही इसके जवाब में होंगे, मैं इस पे क्या कह सकता हूँ। मेरे लिए तो ये मजीद हैरानकुन चीजें होती जा रही हैं। यानी कि आप वहां से बेस्ट परफॉर्मर्स को, इनफॉर्म प्लेयर्स को आप इग्नोर करिए जाए, और आप सिर्फ वो जो प्री डिटरमिन्ड माइंडसेट है कि इसको हमने यहाँ खिलाना है, इसको हमने यहाँ खिलाना है, आप उसके बेसिस पे जा रहे हैं, चाहे फॉर्म हो या ना हो। तो यहाँ पर ही आउट ऑफ शॉट्स लग रहे हैं, और उन्हें कोई आउट ना करे वो खुद ही काफी है अपने लिए। वो इस तरह की शॉट्स मारते हैं जो उस वक्त ना जरूरत होती है और ना बॉल उस काम के लिए। अगर उस बॉल को वो करेक्ट खेलते तो टांग पे बॉल था, शायद वो फ्लिक पे या स्क्वायर लेग पे चौका हो जाता, जिसको उन्होंने हट के इंडिया के खिलाफ अपनी स्टंप गवाई है। और आज भी जो है वो थोड़ा स्लो, जब आपके ऐसे बॉलर आते हैं ना जो 120 पे, कह लें कि रियाजर भाई को पता है हमारी क्रिकेट की जो स्लैंग है उसमें कहता है चूहे छोड़ने वाला बॉलर, जो हल्की हल्की पेस से बॉल करते हैं, तो ये वो वाले बॉलर थे ओमान के। इनके लिए ना आपको 2-3 ओवर खेलने पड़ते हैं, उसके बाद आप इस पेस से एडजस्ट होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो इस तरह के बॉलर ही नहीं होते। तो जब ये ऐसी टीमें सामने आती है ना, तो आपको एक ओवर देखने चाहिए, उसने बगैर सोचे समझे निकल के, नथिंग शॉट, ना वहां पे कोई टांग थी, ना उसकी बॉडी की कोई पोजीशन थी, और आउट होके तो वो जहाज से बाहर बैठ गया। तो ये वो चीजें हैं जो डिटरमिन करती हैं कि आप मेंटली क्लियर ही नहीं है, आप मतलब कंफ्यूज हैं। तो आई वुड नॉट रेकमेंड कि आप इस तरह के माइंडसेट के बंदे को आप इतनी प्रेफरेंसेस दें, बट इट इज नॉट फॉर मी। मेरा तो ये ओपिनियन है, मर्जी तो उनकी है जिन्होंने करना है। एग्जैक्टली। अच्छा, और जो नंबर का हेर फेर है पीसीबी वालों को, मैं उनको थोड़ा अगर स्टैट्स सुना तो सहूलत हो जाएगी। मोहम्मद हारिस की जो रीसेंट परफॉर्मेंसेज हैं, अभी 2 मैच उन्होंने खेले हैं, उनमें 9 रन उन्होंने बनाए हैं। इससे पहले चैंपियंस कप में उन्हें 5 मैच खेले, 113 रन वो बना पाए। उससे पहले वो डार्वन गए, वहाँ 3 मैच उन्होंने खेले, सिर्फ 66 रन उनसे बन पाए कुल मिला के। तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पर इस बात को एंडोर्स किया जा सके कि मोहम्मद हारिस को ऑस्ट्रेलिया की टीम बिल्कुल इस तरह। अच्छा, जिस तरह से सलमान भट्ट साहब कह रहे हैं कि मेंटली क्लियर नजर नहीं आए, वो उन्हें पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये पीसीबी के मामला भी इस तरह। भट्ट साहब, एक लास्टली आपसे कमेंट लेना चाहूंगा, ये जो कायदे-आज़म ट्रॉफी मुलतवी कर दी गई, आपने अभी मेंशन किया कि वहां पर स्कूल लेवल पे भी इंडिया में 3 डे क्रिकेट खेली जाती है, प्रॉपर पाथवे के थ्रू आते हैं, फिर जाकर गेम अवेयरनेस आती है, माइंड क्लियर होता है। तो ये जानना चाहूंगा कि कायदे-आज़म ट्रॉफी को मुलतवी करना, और अगर कहा कि जरूरत पड़ी तो प्रेसिडेंट ट्रॉफी के लिए आप तैयार रहिएगा, तो ये कोई मैकेनिज्म पीछे तैयार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, कोई गेम प्लान नजर नहीं आ रहा, मैनेजमेंट भी क्लियर नहीं है, इस पे क्या कमेंट करेंगे भट्ट साहब? जी देखिए, ऑब्वियसली ये वो चीजें हैं जो पहले से क्लियर होनी चाहिए। प्लेयर्स के आगे एक रोड मैप होना चाहिए। आप प्लेयर्स को कैसे प्रोफेशनल बनाएंगे? मुझे बताएं, जब उन्हें यही नहीं पता कि उन्होंने किस टीम से खेलना है, किस ग्राउंड में खेलना है, किस ऑपोजिशन को किस सेट ऑफ बॉलिंग के खिलाफ प्रेपरेशन करनी है, तो उनकी तैयारी किस तरह जो है वो प्रोफेशनल स्टेटस कैरी कर सकती है। यानी आपको नहीं पता कि जो टूर्नामेंट होना है हफ्ते बाद या सुबह, वो लाहौर से खेलेंगे या नेशनल बैंक से खेलेंगे या स्टेट बैंक से खेलेंगे या गनी क्लास से खेलेंगे या पिंडी से खेलेंगे। प्लेयर्स को कुछ पता नहीं है। सुबह आने वाली ट्रॉफी में कोच कौन से तैयार होंगे, आपके साथ रीजन के होंगे या आपके साथ डिपार्टमेंट के होंगे, ठीक है। आप किस ग्राउंड में मैच खेल रहे होंगे, उसकी कंडीशन क्या है, आपकी अपोजिशन की बॉलिंग क्या है। यू आर नॉट लेटिंग पीपल नो व्हाट इज कमिंग देयर वे, बिकॉज आपको खुद नहीं मालूम, ठीक है, क्योंकि आपका प्लान जो बना हुआ है, आई डोंट नो कि जो इन्होंने पिरामिड बना के दिखाया था कि जी हम ये कराएंगे ये कराएंगे ये कराएंगे, शायद अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि इट इज टू मच एंड ऑल ऑफ इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन मुझे नहीं पता कि इसकी क्या रीजनिंग है। अंडर 19 शुरू हुई, वो रुक गई, पहले मैच से पहले ही वो रुक गई, अब ये ट्रॉफी है, इसका कोई पता नहीं है कहाँ तक जाएगी। तो खुदा जाने क्या हो रहा है, कुछ कह नहीं सकते इस पे। ठीक है।